खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन, सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता और व्यूवर्स आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, जिस युक्ति के प्रचार प्रसार के लिए ये अध्यात्म विश्व विज्ञान और सनातन सत्य सनातन अध्यात्म इन यूट्यूब चैनल की निर्मिति और संचालन हो रहा है, वही सद्गुरु प्रदत्त योग युक्ति का इस अंक में हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जिसे हम सब सर्वांग योग के नाम से जानते हैं। सर्वांग योग को प्राप्त करते ही ईश्वर, धर्म, कर्तव्य, वर्ण और अनेक प्रकार के जो जिसे कहते हैं कि आत्मोन्नति के प्रयास है, सभी प्रयासों का समन्वय हो जाता है। युक्ति हाथ आते ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ये सद्गुरु योग युक्ति सर्वांग योग इस अंक में प्रस्तुत करते हैं। कृपया अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र करके और तत्वदर्शी व्यक्ति द्वारा इसे समझकर अंगीकार करें और इसका मनन, चिंतन, निधिध्यासन करने पर हमें सर्व संशयों से मुक्ति मिल जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। आइए सर्वांग योग संपूर्ण इस अंक में पुनः प्रस्तुत करते हैं। ओम तत्सत। भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग अध्याय पहला। अनुष्टुप छंद। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थाई वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक सर्वांग योग का अध्याय पहला संपूर्ण। अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गए। बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। गुरु स्थापन योग नामक सर्वांग योग का अध्याय दूसरा संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखा सोक्षर जानना। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठासो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने।
इंद्रियों से दिखता है क्षर, सो तत् है कहा। त्वम से अक्षर को जाना, असी निश्चय नाम है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय 3 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 4। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, यही स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 5। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई। स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करे, ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 6। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो
दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक कंप वो। हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण। भगवान श्री मायानंद चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण। मित्रों, सर्वांग योग ये गुरु कुंजी है। इस गुरु कुंजी का अंगीकार और मनन चिंतन निधिध्यासन करने पर ईश्वर का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है और ये विश्व ही परमात्मा है। ये जानकर अपने स्वकर्म द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना यही भक्ति है। और इस विश्वरूप के साथ तदाकार होकर अनन्य भाव से जब हम इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, वही अनन्य भक्ति है। और अनन्य भक्ति का अंगीकार करते ही हमारे जन्म मृत्यु के जो अनंत प्रकार के संदेह संशय भ्रम है उसका विलीनीकरण हो जाता है, उसका निराकरण हो जाता है। इस युक्ति को तत्ववेत्ता जनों से समझकर इसको स्वीकारना चाहिए
और इसी का बोध होने पर हमारे सभी संशय भ्रमों का नाश तो होता ही है, लेकिन हमें वेदों का सार भी प्राप्त होता है। और इस सर्वांग योग का स्पष्टीकरण हम क्रमशः इस मालिका में करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।